गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम बीपीएससी शिक्षक बहाली का प्रैक्टिस सेट संख्या 17 का क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 120 तक जो जीके का क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अभी प्रैक्टिस सेट संख्या 17 देखते हैं। प्रैक्टिस सेट संख्या 17 तो क्वेश्चन नंबर 41 से देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। इसमें आपको पूछा जाएगा सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीट समूह में रहते हैं और उन सभी का विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई। जैसे मधुमक्खी, चींटी रहती है लेकिन मकड़ी नहीं रहती। ततैया, दीमक और चींटी सब एक ग्रुप में रहते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ऑप्शन 1 है। विश्व का सबसे खारा जल निकाय मृत सागर है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। सह्याद्री को किस रूप में भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाता है, जो गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है, अरब सागर के किनारे किनारे। इसे कर्नाटक में अलग नाम से भी जाना जाता है। भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावरियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, बावरियां का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। देखिए इसके आगे देखते हैं। लेकिन अलग यूज में लाया जा सकता है। देखिए जैसे कुआं से हम लोग पानी निकालते थे, रस्सी के माध्यम से खींच के लाते थे। बावरी को अंदर ले जाने के लिए सीढ़ी बना दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 46 भूटान की मुद्रा न्यू गल्ट्रम है। भूटान की राजधानी ढाका है और भूटान हमारे भारत के सिक्किम राज्य से जुड़ते हैं और उसी जगह सिक्किम से ही भूटान और इधर से नेपाल भी अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 47 का रेडियोधर्मी तत्व रेडियम का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो मैरी क्यूरी ने किया था। मैरी क्यूरी, एक और कोई क्यूरी है, वही दोनों आज पियरे क्यूरी दोनों मिलकर की थी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कारण निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक है? देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा विंग्स ऑफ फायर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? विंग्स ऑफ फायर। ऑप्शन 4। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तापमान को हम केल्विन से नापते हैं। वायु की गति हाइग्रोमीटर, वर्षा को रेन गेज से मापते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, काजीरंगा असम में है, रणथंभौर राजस्थान में है, गिर गुजरात में है। यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को कहते हैं। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च गए थे। क्वेश्चन नंबर 53 ब्रिटिश शासनकाल में सती प्रथा रोकने का कानून किसने बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बनाया था, जो प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के। पृथ्वी की सतह से ऊपर की परत का नाम क्या है, जो ध्रुवों से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर और भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल सबसे नीचे है। क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद समताप मंडल के बाद आयन मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और क्या है सबसे ऊपर? बहिर्मंडल। पर्णहरित पाया जाता है पौधे में, यानी क्लोरोफिल पौधा में पाया जाता है, उसके हरे पत्तियां में। शून्य के आविष्कार आर्यभट्ट ने किए थे, जो खगोलविद थे और मैथमेटिशियन भी थे। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बताता है
किस वस्तु का भार अधिकतम माध्यम में होगा? तो सबसे कह रहा है किस वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार अधिकतम किस माध्यम में होगा? तो निर्वात में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए विकल्प है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान, जो 2016 में लाया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। मिशन गंगा जल 1985 में लाया गया था राजीव गांधी के रीजन में। लौंग प्राप्त होता है पुष्प कली से। सोना का रासायनिक नाम ऑरियम होता है, AU, ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है भोजन के विभिन्न समूहों में से उस इकाई प्रोटीन स्रोत हो। अंडे, दाल और मछली क्या चीज़ का स्रोत है? तो प्रोटीन का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 62 चुंबक निम्नलिखित में से किस धातु को आकर्षित करता है? तो लोहा, कोबाल्ट और निकेल के करता, जस्ता, तंबाकू नहीं करता। जूल SI मात्रक है ऊर्जा का। बल का SI न्यूटन होता है। शक्ति का SI न्यूटन, शक्ति का वाट होता है। संवेग का मास इंटू वेलोसिटी यानी द्रव्यमान गुने द्रव्यमान, यानी कि इसका होता है SI यूनिट यानी kg मीटर पर सेकेंड। किस परितंत्र में निहित है? एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? वनों के वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र को कहते हैं विषयगत मानचित्र। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? चंपारण सत्याग्रह, जो नील की खेती करने पर विवश किया गया था कि 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा में नील का खेती करना है। नील के खेती करने से बंजर हो जाता था जमीन, जिसके कारण और नहीं उपजता था। तो रामकृष्ण राजकुमार शुक्ल के प्रयास से महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे। वहीं से चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किए थे और हमारे देश को आज़ाद कराए। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? नहीं है तो CO2, N2 और CH4 है, N2 नहीं। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में पहली बार संगमरमर का गुंबद लगा? तो हुमायूं के मकबरा में लगा था, जो उनकी बीबी लगवाई थी। कोई बेगम है, बेगा बेगम। क्वेश्चन नंबर 70 ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी थी। लेडी विद लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विथ लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। अब भारत का कहेगा तो सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। सिपाही विद्रोह या महान विद्रोह के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। निम्नलिखित में से क्या भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है? उर्वरक। वनों के विकिरण को दर्शाने वाला मानचित्र को कहते हैं विषयगत मानचित्र। तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। ओजोन की परत की अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है मॉन्ट्रियल संलेख। यह मॉन्ट्रियल पॉलिसी क्या किया गया था? सभी देश मिलकर कहा गया था कि हमारे यहाँ O3 यानी O3 ओजोन लेयर में छिद्र हो गया था, जिसके कारण पराबैंगनी किरणें हमारे क्षोभ मंडल यानी हमारे धरती पर भी आ रहे थे, जिससे सभी लोग को चर्म रोग हो रहे थे। तब मॉन्ट्रियल जो कनाडा में है, वहाँ पर सभी देश मिलकर इस एक पॉलिसी लाए, जिसमें कहा गया कि सभी लोग को इतना % पेड़ लगाना है। पेड़ लगाने से और इसको बंद किया गया मॉन्ट्रियल संलेख के अनुसार। लाल फूल को हरे रंग के प्रकाश में रखने पर वह कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन लेते हैं। वही अगर पेड़ में कहता है पेड़ पौधा में तो उल्टा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ऑप्शन 3 है।
पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए, पागल कुत्ता और बंदर को काटने से रेबीज का बीमारी हो जाता है, इसलिए हम रेबीज का टीका लगाते हैं। कौन सा कोशिका का शक्ति केंद्र कहलाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को शक्ति केंद्र कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं, राइबोसोम के प्रोटीन संश्लेषित अंग कहते हैं। निम्नलिखित में से ल्यूकोप्लास्ट पेड़ पौधा में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन मानसून फसल खरीफ जो है मानसून फसल को खरीफ फसल भी कहते हैं। जायद फसल को नकदी फसल भी कहते हैं। रबी फसल आपको नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। उसी प्रकार खरीफ फसल आपको जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। जायद फसल मार्च अप्रैल में बोकर और जून जुलाई में काट लिया जाता है। विद्यार्थी को पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? प्रासंगिक अनुभव महत्वपूर्ण है। तीस्ता किस राज्य की मुख्य नदी है? सिक्किम की तीस्ता है। बिहार में मुख्य नदी गंगा है। जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी है। पंजाब में सतलज नदी है। तो सतलज नदी ऐसा है जो तिब्बत से निकलती है और हिमालय के सभी रेंज यानी मेन हिमालय, हिमाद्री, उसके बाद कहिए मध्य हिमालय और शिवालिक सभी होकर पार करती है। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक लिक्विड में होता है और संयोग करता है हमारे मांसपेशियों को और हड्डी को। क्वेश्चन नंबर 83, पक्षियों के पंख विभिन्न रंग के आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। तो देखिए, उन्हें गर्म रखने में और विभिन्न तरीकों से चलने में सहायता करते हैं। वस्तुओं में भार किस बल के कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। प्रिज्म क्या है? कांच की समतल सतह। गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। जापान के सांसद को डायट कहते हैं। भारत के नेपाल के कांग्रेस कहते हैं। चीन को ड्यूमा कहते हैं। हमारी मांसपेशियां किससे बनती है? तो हमारे मांसपेशियां प्रोटीन से बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अनुच्छेद 370 के पश्चात भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 29 थे, जिसमें जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो पहले से 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो वहाँ से आपको एक राज्य घट गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया, तो 7 2 9 हो गया। उसके बाद दादर नगर हवेली और दमन द्वीप एक साथ हो गए, तो वह 8 हो गया। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 29 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कह रहा है जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषता होती है। उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। ऑस्ट्रेलिया किन 2 महासागरों के मध्य स्थित है? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। पेट्रोलियम तथा कोयले के अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि वह बनने में कई साल लगते हैं, एक बार यूज करने के बाद धुआं बन के खत्म हो जाता है। इन भारतीय राज्यों को उनकी तटरेखा की लंबाई बढ़ते क्रम में व्यवस्थित की जाती है। सबसे छोटा गोवा का है, उसके बाद केरल, महाराष्ट्र, सबसे बड़ा गुजरात 1633 किलोमीटर, महाराष्ट्र 1400 कुछ किलोमीटर, केरल तो 700-800 ही है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में किए थे। कौन से फूल का रंग सफ़ेद होता है? कुमुदनी का फूल सफ़ेद कलर का होता है। सूरजमुखी पीला कलर का होता है। भारत के किस शहर को नीले शहर के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, नीले शहर का जोधपुर को कहा जाता है। गुलाबी शहर को जयपुर को कहा जाता है।
नॉकआउट शब्द का उपयोग किस खेल में होता है? तो मुक्केबाजी में नॉकआउट शब्द का होता है। दही का निर्माण कौन से जीवाणु मददगार होता है? तो दही में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होता है। दूध में, दही में, दूध से बने सभी में लैक्टोबैसिलस वायरस के कारण होता है, जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस पूरा नाम है। बिजली का बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किए थे। वह 1000 बार प्रयोग किए थे, 999 बार फेल हो चुके थे और 1000वां बार पास किए थे। सब उनसे पूछा मीडिया के लोग से, आप इतने बार फेल हो गए और 1000 बार प्रयास करके बनाए, तो उन्होंने बोला कि 999 तरीका हम जाने कि हम नहीं बनता है, 1000वां तरीका हम जान गए कि बनता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 102, पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुओं प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी? तो देखिए, ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग सबसे अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 103, उत्तक किसमें सहायक होते हैं? कोशिकाओं के बीच श्रम विभाजन। देखिए, कोशिका के समूह को ही उत्तक कहते हैं, तो कोशिका के बीच श्रम विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 104, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थी के ऐतिहासिक है, आप क्या सोचते हैं और कौन से विधि सर्वदा उत्तम होगी? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको सबसे अच्छा विधि स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा करना, ये सबसे अच्छा विधि होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 कहता है जल प्रदूषण के एक उदाहरण का चयन करें। देखिए, जल बड़े जहाज से तेल का रिसाव होगा, सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण हो जाएगा। समुद्र किनारे पशुओं का विचरण, इससे कोई खास नहीं होता। प्लास्टिक के बोतल पानी में पीना, इससे खास नहीं होता। कार में गैसोलीन, इससे भी कोई खास नहीं। सबसे ज़्यादा अगर तेल रिसाव कर जाता है समुद्र में, उससे। बीजावरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, बीजावरण पादपों की जड़ के चारों ओर दृढ़ आवरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी बांध है। गुरुत्वीय बांध पूछा जाता है, हीराकुंड है। टिहरी बांध सतलज नदी पर है। हाँ, हीराकुंड आपको हीराकुंड आपके इस पर है, उड़ीसा में है। हीराकुंड इस उड़ीसा में है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, उन्हें कहा जाता है वार्ड। जैसे लगभग सभी वार्ड पंचायत में 14 वार्ड होते हैं, 14 से अधिकतम 15 भी कहीं कहीं 16 कर दिया जाता है, जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है। तब पंचायत को क्या चीज़ में बांटा जाता है? तो वार्ड में बांटा जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से किस गैस का उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। और आदमी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और आदमी ऑक्सीजन लेता है, आदमी जानवर ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? तब विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में सबसे पहले डाक टिकट किस ब्रिटिश शासक के शासनकाल में शुरू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है, असम और अरुणाचल प्रदेश के जोड़ता है, जो ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी लोहित नदी पर बना हुआ है। रिकेट्स मुख्य रूप से बच्चों में होने वाली बीमारी है जो हड्डियों के कमजोर कर देती है। यह डैश की कमी से होती है, विटामिन डी, यानी इसीलिए जब बच्चा को रिकेट्स यानी जॉन्डिस जब होता है तो डॉक्टर कहता है जब ठीक हो जाता है सुबह में और शाम में धूप दिखाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के
संपादन में प्रभावी हो सकती है? तो भूमिका निर्वहन और कहानी सुनाना सबसे अच्छा हो सकता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा, सी और डी। कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो सिक्किम नेपाल को भूटान से अलग करता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है, जो उत्तर चमोली जिला में है। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के परिचर्या की विशेषता विद्यार्थी को नए उत्पाद के आविष्कार में लगाना नहीं, ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित होना नहीं, विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशल को विकसित करना। ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, पृथ्वी की अपनी धुरी पर गति को कहा जाता है घूर्णन गति, और पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूर्णन गति और सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसको परिक्रमण गति कहते हैं। घूर्णन गति पर दिन और रात होते हैं और परिभ्रमण गति पर हमारे मौसम चेंज होते हैं। घूर्णन गति समय का बोध कराता है और परिक्रमण गति तापमान को बताता है। 119 डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल वाष्प, रेत इत्यादि। अजैविक वातावरण, इसमें जीव नहीं, प्राण नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम हमारी लार में मौजूद है? टाइलिन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 120 तक हम क्वेश्चन देख लिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के बाद सब्सक्राइब और लाइक बढ़वा दीजिएगा, जिससे हमारा भी वीडियो चलेगा। जय हिंद।